नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति एक जानंश में। आज का विषय है भाग्य बड़ा या कर्म। इस संसार में दो तरह के प्राणी होते हैं। एक वो है जो भाग्य आगे कुछ नहीं होता, कर्म को मानते हैं, उसी पर विश्वास करते हैं। दूसरा प्राणी वह है जो भाग्य पर विश्वास करता है, यानी कि उसको किस्मत पर पूरा विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा है वह होकर ही रहेगा। अतः मनुष्य कर्म और भाग्य की चक्की में घूमता रहता है, अतः इस संसार से मुक्त हो जाता है। आज का मनुष्य भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। तो मित्रों, यह हमेशा बहस का विषय रहा है कि आखिर कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म। इनमें से कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य। दोस्तों, महाभारत में जब अर्जुन युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में पहुँचे तो उन्होंने अपने परिजनों को सामने खड़ा पाया तो उनके हाथ से धनुष छूट गई और प्राणहीन व्यक्ति की तरह जमीन पर गिर गए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग में है या नहीं है ये तो बात की बात है, किंतु तुम्हें पहले युद्ध करना ही होगा। तुम्हें अपना कर्म करना ही पड़ेगा, अर्थात सज्जनों के खिलाफ युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अतः युग तो कर्म का है। उसका अर्थ यह हुआ कि हम अपना कार्य करें, फल की इच्छा बाद में करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन में बीज अंकुर फूटेगा या नहीं, अगर पौधा आ भी गया तो उसमें फल आएगा कि नहीं। लेकिन किसान बीजों को बोना नहीं छोड़ता और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। किंतु भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं, हमें जो सुख संपत्ति वैभव प्रदान होता है वह भाग्य का होता है। अंत में यही कहा जाता है कि भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। कहा जाता है कि अगर खुरदुरे पत्थर को चिकना बनाना है तो उसे घिसना पड़ेगा। ऐसा ही हमारे जीवन में समझा जाना चाहिए कि हम जिस भी क्षेत्र में हों या किसी भी स्तर पर हों, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। तब अर्जुन ने कहा, भगवान, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे कुछ समझ में आ जाए। श्री कृष्ण ने कहा, एक बार की बात है, एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी वहाँ से एक चोर गुजरा, लेकिन गाय को फंसा देखकर भी वह नहीं रुका। वह गाय पर पैर रखकर दलदल से निकल गया। आगे जाने पर उसे एक सोने की थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक साधु निकले। उसने गाय को बचाने की पूरी कोशिश की और उस गाय को बचा लिया। और आगे जाने पर साधु एक गड्ढे में गिर गया। यह सुनकर अर्जुन बोले, प्रभु बताइए, यह कैसा न्याय है? जो बचाया वह गड्ढे में गिर गया और जो नहीं बचाया वह सोने की थैली पा गया। भगवान कहते हैं, चोर के भाग्य में राजयोग लिखा था, जो कि उसके बुरे कर्मों ने एक सोने की थैली में बदल दिया। वहीं साधु के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और वह छोटी सी चोट में बदल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। इसलिए दोनों समान हैं। मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।